नमस्कार, यह है देश की बात। मैं हूं नगमा। दिवाली और छठ के मौके पर भारी भीड़ उमड़ रही है। तमाम लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश में हैं और रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पर बहुत भीड़ है। तो छठ से पहले, दिवाली से पहले रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की जो भीड़ है उससे हर तरफ परेशानी है। मुंबई में बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने घर जा रहे हैं। इस बीच एक हादसा हो गया आज मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर। भारी भीड़ की वजह से सुबह सुबह भगदड़ मची, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह के करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी। उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की वजह से ये हालत हुई है कि कुछ लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों को ले जाया गया है अस्पताल में इलाज के लिए भी। ठाणे सेंट्रल रेलवे के डिप्टी कमिश्नर मनोज नाना पाटिल ने कहा कि ये ट्रेन अनारक्षित थी। यहाँ पे रिजर्व सीट्स नहीं थी, इसलिए भीड़ ज़्यादा थी। हमने इंतज़ाम किए थे, लेकिन लोग अचानक सीट के लिए दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई। गोरखपुर के लिए जो स्पेशल ट्रेन थी कल के लिए, वो आई नहीं थी, वो 16 आवर्स लेट थी, तो वो लगी नहीं। तो उसकी भीड़ और नॉर्मली दिवाली की भीड़, इसकी वजह से थोड़ी भीड़ ये ज़्यादा थी। वहाँ पे हमारे लोग प्रेजेंट थे, पुलिस थी, आरपीएफ थे, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग हमको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ पे लाइन भी लगाई थी, लेकिन अचानक से लोगों ने वहाँ पे जगह पकड़ने के चक्कर में भागदौड़ शुरू कर दी एंड ये इंसिडेंस हुआ है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से देखिए पारस दामा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में लोग दिवाली का पावन पर्व मनाने के लिए अपने अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर देश भर में लोगों की भारी भीड़ जम रही है। मुंबई, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, यहाँ पर लोग वर्षों से रह रहे हैं और दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, अपने अपने घर जाते हैं। वहीं आज सुबह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक भगदड़ की घटना सामने आई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। ये ट्रेन 22 डब्बों की अनरिजर्व ट्रेन थी, जो कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से सीधा गोरखपुर जा रही थी। सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे भारी तादाद में लोग पहुंचे, जो कि अनरिजर्व ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, जो कि बांद्रा से सीधा गोरखपुर जाती थी। इस ट्रेन में तकरीबन 1500 लोगों के आसपास कैपेसिटी है आधिकारिक तौर पर, मगर पूरे प्लेटफॉर्म पे 2500 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे और अपने अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे थे। ये भगदड़ मची तब तकरीबन 9 लोग घायल हो गए बुरी तरीके से, जिनको मुंबई के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन 9 लोगों में से 7 लोग जो हैं वो स्थिर बताए जा रहे हैं और जो 2 लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। मौके पर जब ये पूरी वारदात हुई तब यहाँ पे रेलवे कर्मचारी थे, आरपीएफ के जवान थे, रेलवे पुलिस थी। उन लोगों ने घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया, उनकी मदद की। ऐसे में सवाल जो है वो रेलवे प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। क्यों इतने सारे लोग जो हैं वो स्टेशन पर जमा हो गए? पूरी जो ट्रेन थी वो अनरिजर्व ट्रेन थी। ऐसे में क्या क्या यहाँ पर चीज़ें की गई थी जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? तकरीबन ये 6 बजे के आसपास पूरी घटना हुई। ट्रेन हादसे के बाद तो निकल गई, गुजरात बॉर्डर तक भी पहुँच गई है, मगर सवाल अभी भी ये है कि क्या त्योहारों के समय रेलवे द्वारा तैयारियां पुख्ता तौर से की गई थी या नहीं की गई थी? इस मामले में अभी तक किसी की जान हानि की बात सामने नहीं आई है, मगर सवाल जो है वो रेलवे प्रशासन पे खड़ा हुआ है। लगातार रेलवे ये कहता है कि वो एक्स्ट्रा ट्रेन चला रही हैं, जो त्यौहार होते हैं उस समय भी एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती हैं, मगर लोगों की भीड़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसका आज जो है वो घटना से ये बात साबित हो गई है कि जब त्यौहार होते हैं तो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इसको कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में रेलवे की तरफ से अब क्या कदम उठाए जाएंगे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस हादसे पर शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे नेता
आदित्य ठाकरे ने एक्स पे पोस्ट करके रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि काश रेल मंत्री एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। बीजेपी ने चुनावों के लिए अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, लेकिन हर हफ्ते कोई न कोई रेलवे दुर्घटना होती रहती है। कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश ऐसे अक्षम मंत्रियों के हाथ में है। दिवाली और छठ की वजह से नई दिल्ली, आनंद विहार, सूरत समेत देश के कई शहरों में रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भारी भीड़ दिख रही है। रेलवे ने भी त्योहारों के मद्देनज़र विशेष इंतजाम किए हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते कई जगहों पर वो काफ़ी नहीं है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं। तो एक तरफ देखिए, बीच में ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की भीड़ है उसकी एक झलक है। दूसरा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो भी दिल्ली में ही है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस तरह की भीड़ है, यहाँ पर बिल्कुल सैलाब है लोगों का। और सूरत की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सूरत के उधना स्टेशन की तस्वीर है ये। तो दिवाली और छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले हज़ारों यात्रियों को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार होने की वजह से सुबह स्टेशन पर हज़ारों यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे रेलवे की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब होने की खबर है। इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए पश्चिम रेलवे रूटीन ट्रेनों के अलावा 86 अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है, जो कि 30 नवंबर तक चलेंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग काम के लिए बाहर आते हैं और वही तमाम लोग छठ के मौके पर ख़ास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में वापस जाते हैं दिवाली के मौके पर। और जिस तादाद में लोग जा रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लाइन में तो 2 बजे रात से ही खड़े हैं। जाना यूपी है, सुल्तानपुर। दिक्कत ट्रेनें छूट जाती हैं। 4 बजे से आए हैं, मगर लाइन में 5 बजे से लगे हैं। 4 बजे रात से आए हैं, ना खैले ना पियले, ऐसे हम लोग बोले थे। पुलिस वाला से भी बोला, फाइल दिखाया, वो बोला कि तुमको लाइन में लगना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा बोला। ये लड़की विकलांग है एक मेरा, इसको बोले कि हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, हम लोग का 3 दिन हो गया है खाना खाया, हम लोग खड़ा ना हो पाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि कोई मुसीबत है बड़ा साहब से जाकर बोलो। हम कहाँ बड़ा साहब को ढूंढने जाएंगे। दिक्कत है यार, ये बहुत ज़्यादा गर्दी है, लाइन में खड़े खड़े बहुत परेशानियां हैं, सामना करना पड़ा। खाना वाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए हैं, समस्या झेल रहे हैं। और यहाँ बंधक बना के रखे हैं कि अभी जाना अभी जाना, अभी जा भी नहीं सकते हम लोग, रास्ता बना हुआ है। पूरा बंदोबस्त हमारा यहाँ पे पूरा है। हमारे पास एडिशनल स्टाफ लगे हुए हैं यहाँ पे, कमर्शियल के, आरपीएफ के, जीआरपी के। हमने एडिशनल काउंटर खोल रखे हैं बुकिंग में भी और रिजर्वेशन में भी, और हमने एटीवीएम मशीन्स भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉय की हुई हैं ताकि टिकटिंग से रिलेटेड कोई समस्या ना हो पैसेंजर को। हमने इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा स्पेशल ट्रेन अनाउंस की हैं और चला रहे हैं। जो भी पब्लिक हमारी स्टेशन या प्लेटफॉर्म पे बच रही है उसको हम ये निवेदन कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि आप अगली ट्रेन जो है जो सूरत से चलेगी या उधना से ही 3-4 घंटे बाद होगी या रात में होगी, उसमें बैठ के जाएं। तो हमारे साथ तब जुड़ गए हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन में, आनंद विहार रेलवे स्टेशन में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, पल्लव, वहाँ पर इंतज़ाम कितने किए गए हैं और लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ? बिल्कुल, जब दिन की बात करें तो जब हम यहाँ दिन पर आए थे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें शाम का वक्त है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जो है यहाँ पर भी
जो तमाम यात्री हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो उत्तर रेलवे है उसने यहाँ पर अब विशेष इंतजाम कर रखे हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर भी। मैं अपने कैमरा से रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाएं। यहाँ देखिए पीछे पंडाल है जहाँ पे न सिर्फ यात्रियों को बैठने का इंतजाम किया गया है बल्कि जो यात्री आ रहे हैं, जो खासकर जो कम गांव से आते हैं, जो कम पढ़े लिखे, उनको लेकर भी जो है यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है तमाम अतिरिक्त काउंटर्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके जरिए न सिर्फ वो जो उनको ट्रेनों को जानकारी दी जा रही है बल्कि उनको पूछताछ के लिए यहाँ पे जो है हेल्प काउंटर्स बनाए गए हैं, इंक्वायरी काउंटर्स बनाए गए हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की जो असुविधा है वो यहाँ पे न हो। और तमाम जगहों पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, और तमाम यहाँ पे न सिर्फ मेल बल्कि फीमेल जो महिला पुलिस अधिकारी उनको भी तैनाती की गई है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यहाँ पे जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको लेकर भी यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया जिससे प्लेटफॉर्म तक जा सकें। और इसके अलावा यहाँ पे अब ब्लैक देखिए बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे जो यात्री हैं जिनको जो भी ट्रेन के बारे में सूचना चाहिए उसके बारे में एक सूचना यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे लगातार जो यहाँ के रेलवे के अधिकारी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। जो विशेष ट्रेन जो चलाई जा रही है रेलवे की तरफ से उसके बारे में भी लगातार जो है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो स्टेशन के बाहर अगर बताएं आपको तो वहाँ पे जो है अतिरिक्त जो है टिकट काउंटर बनाए गए हैं बड़ी संख्या में, स्पेशली जो है अब जो है जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की जो है असुविधा न हो। और जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनके पास जनरल टिकट होता है उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, और एक एक चीज़ यहाँ पे उनको बताया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हर गेट पर जो है सुरक्षा के अधिकारी तैनात हैं और हर व्यक्ति से को जो है न सिर्फ ब्रीफ किया जा रहा है बल्कि उनकी हेल्प भी की जा रही है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा न हो। लोगों को खाने पीने के इंतजाम भी यहाँ पे फूड स्टॉल लगाए गए, और आप देख सकते हैं कि जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर भी लगाई गई है जिसके जरिए न सिर्फ जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके जरिए भी लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाए। क्योंकि देखिए अब त्योहारों के मद्देनज़र ये आमतौर पर लगातार देखा जाता है कि रेलवे कई इंतजाम तो करता है, स्पेशल ट्रेन चलाता है, लेकिन उसको लेकर जो जागरूकता है वो कई बार हमको नहीं देखने को मिलती, जिस कारण जो है बड़ी संख्या में जो है ट्रेनों में भीड़ होती है। जो फेमस ट्रेनें हैं उसको लेकर लोगों में ज़्यादा उत्सुकता रहती है, लेकिन जो अन्य ट्रेनें हैं उसमें लेकर जो है जो यात्रियों में जो है जागरूकता नहीं पहुँच पाती। तो इसको लेकर रेलवे न सिर्फ लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए तमाम विज्ञापन के जरिए बता रहा है, बल्कि प्लेटफॉर्म की भी स्टेशन के बाहर भी लगातार जो है रेलवे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, और ये बता रहा है कि आखिर कौन कौन सी विशेष ट्रेनें हैं। लेकिन अहम बात नगमा ये है कि ये अभी त्यौहार के कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। हम ये हर साल देखते हैं कि जब भी त्यौहार होता है, खासकर जब दिवाली के समय, उसके बाद जब छठ करीब होता है, तब कई बार हमने ये देखा है कि जो रेलवे के तमाम जो इंतज़ाम है, तमाम जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस बार भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो रेलवे तमाम इंतजाम इस बार किया है, तमाम जो अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को तैनाती की गई है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, वो उस त्यौहार के वक्त, पीक टाइम के वक्त जो रेलवे के दावे हैं वो कितने सफल साबित होते हैं। नगमा जी पल्लव, हम तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये भी है कि अभी जो इतनी भीड़ है वो क्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। छठ जैसे जैसे करीब आएगा तो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, ट्रेनें भी ज़्यादा चलाई गई हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है भीड़ जितनी है जाने के लिए। आप देखिए कि ये रेलवे स्टेशन सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितने ज़्यादा आदमी खड़े हैं वहाँ, संख्या कितनी ज़्यादा है लोगों की कि चलने की जगह नहीं है, और ये भीड़ मैनेज नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। तो इस वक्त देश की बात में हमने आपको हाल दिखाए अलग अलग रेलवे स्टेशंस की, जो दिवाली और छठ की भीड़ है। सूरत की तस्वीर देखी आपने, आनंद विहार रेलवे टर्मिनल की तस्वीर देखी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। सभी जगहों पर लोगों की भीड़ जो है वो भरी हुई है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त, खबरों में लौटते हैं देश की बात। पिछले कुछ महीनों से देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं। तब लोगों ने ये सोचा कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो आज प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर जागरूकता फैलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर देशवासियों को सावधान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग और हर उम्र के लोग हैं, और वो डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा देते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह से पूछताछ कभी नहीं करती। साथ ही उन्होंने इससे बचने के लिए देशवासियों से रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र साझा किया।